मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट नाम की चीज आई कहां से? अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं तो मैट्रिसेस आया क्या, मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस एक हमारा ऑर्डर्ड नंबर्स होते हैं रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में, जो कि नंबर्स भी हो सकता है या फंक्शंस भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी सी। इनके पास नोटबुक्स भी है और पेन्स भी है, समझिएगा, इनके पास नोटबुक्स है और पेन्स है। मैंने कहा ए के पास 6 नोटबुक है, 4 पेन है। मैंने कहा बी के पास 7 नोटबुक है, 3 पेन है। और मैंने कहा सी के पास 8 नोटबुक्स है और 2 पेन है। मैंने कहा हमारे पास 3 पर्सन है ए बी सी, और सबके पास नोटबुक और पेन क्या है, अलग अलग है। ए के पास जो नोटबुक है वो 6 है और ए के पास पेन्स जो है वो 4 है। इसके साथ ही अगर हम बी की बात करें तो बी के बाद नोटबुक 7 है और बी के बाद जो पेन है वो 3 है। सी के बाद नोटबुक्स 8 है और सी के बाद पेन क्या है, 2 है। तो एक मैंने रिप्रेजेंटेशन रखा रेक्टेंगुलर में, है ना। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं सर, देखिए और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैंने यहां पे रखा ए, यहां पे रखा, ठीक है। देखिए और मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए बी सी, ये 3 लोग हैं और मैंने यहां पे रखा नोटबुक्स, फिर मैंने रखा पेन्स। तो ए के पास कितने नोटबुक्स हैं, 6, और ए के पास पेन कितना है, 4। बी के पास नोटबुक है 7, कितने पेन्स हैं, 3। सी के पास कितने नोटबुक हैं, 8। सी के पास कितने पेन है, 2। तो उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, है ना। लेकिन हम चीजों को वही पढ़ पा रहे हैं कि ए पर्सन के पास कितना नोटबुक्स था, या ए पर्सन के बाद कितना पेन था, या मैं ये कह दूं बी पर्सन के बाद कितना नोटबुक्स था, या बी पर्सन के बाद कितना पेन्स था। देखिए दोनों बात को मैं पढ़ पा रहा हूं, ये पहला रिप्रेजेंटेशन है, ये पहला रिप्रेजेंटेशन है, और ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। दोनों बात सेम को कह रहा है कि ए पर्सन के बाद नोटबुक 6 था और ए पर्सन के पास पेन 4 था। मैंने कहा बी पर्सन के पास नोटबुक 7 था और बी पर्सन के बाद पेन 3 था। मैंने ये भी कहा 7 सी पर्सन के पास नोटबुक 8 था एंड सी पर्सन के पास जो पेन था वो 2 था। और इस वाले का रिप्रेजेंटेशन भी वही बात कह रहा है कि ए के पास नोटबुक कितना है, 6 है। ए के पास कितना है, पानी भेज देगा, हाँ हेलो, पानी भेजेगा, पानी। ए के पास नोटबुक कितना है, 6, और पेन कितना है, 4। बी के पास नोटबुक्स कितना है, 7, पेन कितना है, 3। सी के पास नोटबुक कितना है, 8, पेन है 2। ठीक है। आप बेटा कमेंट भी जरूर करिएगा, अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स है, कुछ भी चीजें पूछनी है तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ना। तो जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैंने कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर का, किसी भी फंक्शन का, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जैसे मैंने अब यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको, इस लाइन में आपको समझा रहा हूं। सपोज ए हमारा है, ए, मैंने ये कहा कि A11, A12, A13, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है। A21 मैं अभी समझा रहा हूं, ये A21 क्या है, A22 क्या है, A2 क्या है, A23 क्या है, A31 है एंड A32 है, A33 है। मैट्रिक्स के अंदर जो भी इंट्रीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहेंगे। कि A11, जैसे मैंने कहा A11, तो ये जो A11 है दोस्तों वो एलिमेंट्स है किसका, मैट्रिक्स A का। इसी तरह A12 भी क्या है, एलिमेंट्स है किसका, मैट्रिक्स A का। A12 भी क्या है, एलिमेंट्स है, A12 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स A का। A13 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स A का। A21 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स A का। A22 क्या है, एलिमेंट्स है मैट्रिक्स A का। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंट्रीज है वो सारे एलिमेंट्स है। अब ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, इसको हम कहते हैं रो 1।
तो ये कितना है, रो 1, और इसको हम क्या कहेंगे, रो 2, रो 2, और ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, रो 3। तो अगर मैं बात कहूं कि सर इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, है ना, तो मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में। तो मैंने कहा इसके अंदर क्या हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करूंगा तो उसमें क्या आएगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उसको हम क्या कहेंगे, रो। रो 1, रो 2, रो 3, कुछ भी रो हो सकते हैं। किसी मैट्रिक्स में 4 रो हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो हमारे वर्टिकल लाइन है, जैसे ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम कहेंगे कॉलम 1, C1 मतलब कॉलम 1, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम 2, और इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, कॉलम 3। तो अगर मैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो हर मैट्रिक्स में क्या है, रो है एंड कॉलम है। अगर मैं कहूं कि सर मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपके ऑर्डर को। ऑर्डर की ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स में कितना रो है एंड कितना कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर। तो ऑर्डर्ड अगर हमें दिखाना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो ये 3 क्रॉस 3 अगर मैं लिख रहा हूं किसी मैट्रिक्स के आगे तो वो उसकी ऑर्डर्ड को बता रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये बता रहा है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम। सबसे पहले रो बता रहा है, समझिएगा, ये सबसे पहले रो बताएगा कि कितना रो है एंड कितना कॉलम। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर्ड की बात की कि सर मैट्रिक्स का ऑर्डर्ड क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बता रहा है। मैंने कहा सर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बता रहा है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम। दोस्तों अगर मैं A11 की बात करूं, मैं A11 को कैसे पढ़ूंगा, सबसे पहले अगर मैंने लिखा Aij मतलब ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ये हमेशा एलिमेंट्स जो होगा हमेशा वो स्मॉल लेटर में होगा, और मैट्रिक्स को जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल लेटर में। जैसे यहां पे मैंने मैट्रिक्स ए को किस में रिप्रेजेंट किया, कैपिटल में, ए कैपिटल बी में, लेकिन उसके अंदर का जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैंने जैसे Aij कहा तो आई सबसे पहले क्या बताएगा, रो बताएगा, एंड जे क्या बताएगा दोस्तों, कॉलम बताएगा। सबसे पहले रो बताएगा, फिर उसके बाद क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। अगर मैं A11 को पढ़ूं तो ये क्या कहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट। A12 मतलब मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रो को एंड सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट करिएगा, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी 100% आएगी। ठीक है, ठीक है। A13 का मतलब क्या है दोस्तों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A13 क्या बता रहा है कि मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। ठीक है, पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, सेकेंड वाला कॉलम को। A21 को कैसे पढ़ेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। कि सर मान लीजिए कोई हमारा ए है और उसमें मैंने एलिमेंट रखा Bij और उसका मैंने दे दिया 3 क्रॉस 2, अब उसका एलिमेंट बनाते हैं सर। अच्छा, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स में इक्वल भी हो सकता है, और मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे इससे पहले वाले केस में 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या था, 3 रो 3 कॉलम। अब मैं जो यहां पे आया हूं दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें देखिए पहला वाला किसको बता रहा है, आपने कहा सर रो को बता रहा है, ये ऑर्डर्ड हो गया मैट्रिक्स का। सेकेंड किसको बता रहा है, कॉलम को। आपने कहा सर इस मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम है, 3 रो एंड 2 कॉलम इस मैट्रिक्स में, और उसके अंदर का एलिमेंट क्या है, Bij। अच्छा, फर्स्ट किसको बताता है, रो को, एंड सेकेंड किसको बताता है, कॉलम को। ठीक है, अब मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, समझिएगा। ए
3 रो, अगर मैं B11 रखूं, B1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉलम कितना होना चाहिए? 2 तक होना चाहिए। तो आप कहोगे सर क्या मैं B13 रख सकता हूं? मैं बोलूंगा क्या रख सकते हो, आप सोच के बताइए। आप कहेंगे सर B13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी ये कितने कॉलम तक जा रहा है? 3 तक। आपने ऑर्डर में कितना दिया है सर? 2 दिया है, इसका मतलब ये तो पक्का नहीं होगा सर। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गया। कहां तक जा रहा है? सेकेंड कॉलम तक जा रहा है, वहां पे डिफाइन है सेकेंड कॉलम। बात समझ में आ रहा है? तो B13 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 कहां तक जा रहा है? थर्ड कॉलम तक। अब हम किस में आ जाएंगे? सेकेंड रो। सेकेंड रो में आएंगे तो यहां पे 2 और 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, B22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, B31 थर्ड रो थर्ड कॉलम, B32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। यही तो दिया था। देखिए आपसे बोला था 3 रो 2 कॉलम, 3 रो का मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, रो 1 रो 2 रो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है सर, हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3 है। रो 1 रो 2 रो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है सर। आपके पास 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। आपने कहा यस सर, देखिए कॉलम नंबर 1 है एंड कॉलम नंबर 2 है, हमारे पास 2 कॉलम भी है। हमारे पास कितने कॉलम है? 2 कॉलम भी है। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर्स कितने हो गए? ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कितनी रो और कितनी मैट्रिक्स का है? 3 into 2। तो जो एलिमेंट्स होगा किसी मैट्रिक्स में, एलिमेंट्स जो होगा वो रो और कॉलम का जो ऑर्डर दिया है उसके मल्टीपल के बराबर ही होगा। जैसे यहां पे देखिए 3 into 2, 3 into is 6, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में। 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।